वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब विद्या लेने वाली है अरमान के लिए स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह दादी सा ने नए विंग की सारी देख रेख और लीगल हेड अब संजय को बना दिया है, उसके चलते अब विद्या अरमान के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आने वाली है। दादी सा ने जिस तरह अरमान का हक संजय को दे दिया है, जिस तरह उनकी नाराजगी अब उनके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है कि वो अब अरमान को दुख पहुंचाने पर उतर आई हैं। दादी सा ने ये सब करके अरमान को ये एहसास दिला दिया है कि जब तक वो उनकी बात मानता रहा तब तक वो उनका सबसे अच्छा बच्चा था। वो उसको सबसे लायक समझती थी। हालांकि वो उससे सबसे ज्यादा कभी प्यार तो करती ही नहीं थी। लेकिन अब जब अरमान अभीरा की बातें सुनता है तो दादी सा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और उन्होंने अरमान को ये सब करके अब साफ साफ बता दिया है कि ठीक है, अब तुम भी मेरे फेवरेट नहीं हो। इस बात से सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है क्योंकि सभी को पता है कि नए विंग का लीगल हेड अरमान को ही बनना चाहिए था। वही इसका सच्चा हकदार है। और अब यहाँ विद्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो दादी सा के इस गलत एक्शन के खिलाफ आवाज भी उठाने वाली है। वो दादी सा से कहेगी कि अब आपकी नाराजगी हमसे इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप इन घटिया चालों पर उतर आई हैं। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अरमान से उसका हक छीने। अरमान ने दिन रात खून पसीना एक करके इस फर्म को इतना आगे बढ़ाया है, और आप ये कह रही हैं कि नए विंग का लीगल हेड संजय होगा। ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मेरे बेटे को मेरे जैसा मैं नहीं बनने दूंगी। मैंने आपकी सेवा करने में सालों बिता दिए, लेकिन फिर भी आप मुझसे नाराज बैठी हैं। और अब आप यही सेम चीज मेरे बेटे के साथ भी कर रही हैं। अरे हम लोगों ने आपके लिए क्या नहीं किया। अपनी खुशियां भुलाकर आपकी खुशियों को अहमियत दी है हमने हमेशा। आपके किसी भी फैसले के कभी खिलाफ नहीं गए, बस सर झुकाकर आपकी सारी बातें मान ली। फिर भी जब भी हमसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई, आप उसका गुस्सा इतनी देर से लेकर बैठी हैं। हाँ, मैंने माना कि अभीरा ने आप पर विश्वास न करके गलती की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने आज तक हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है हम उसे भूल जाएं। वो हमारे परिवार का हिस्सा ही है और परिवार वालों से कभी कभी गलती भी हो जाती है। आपने ही तो सिखाया है कि छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते, लेकिन फिर आप अपनी ही सीख भूल गई मासा। मैंने अरमान को देखा है बिना सोए बिना खाए काम करते हुए, और अब जब उसका फल मिलने का समय आया तो आपने उसका सारा श्रेय संजय को दे दिया। अगर आपको इतना ही था तो आपको सारा काम भी संजय से कराना चाहिए था। मेरे बेटे को दिन रात मजदूर क्यों बनाया आपने? काम करने के लिए आपको हमेशा अरमान दिखाई देता है, लेकिन अगर उससे जरा से भी चूक हो जाए, जरा से भी भूल हो जाए, तो वो आपसे माफ नहीं की जाती। आप हमेशा से कहती आई हैं कि आप भेदभाव नहीं करती, लेकिन सच बात तो ये है कि सबसे ज्यादा इस घर में भेदभाव आप ही करती हैं। आपने कभी भी अरमान को सच्चे दिल से नहीं अपनाया है। वो अभी भी आपके लिए पराया ही है। तभी तो आपका दामाद आपके पोते से भी आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मुझे पता है कि अरमान तो आपसे कभी कुछ कहेगा नहीं, वो चुपचाप आपके इस फैसले को मान लेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अरमान को उसका हक दिलाकर ही रहूंगी। आपको अपना फैसला बदलना होगा मासा। दोस्तों, यहाँ आप विद्या की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मासा का ही डर सब में बैठा हुआ है। यह अभीरा भी विद्या का साथ ही देगी और मासा को पूरी तरह गलती बताएगी। दोस्तों, अब जिस तरह विद्या ने दादी साहब को सच्चाई दिखा दी है, उनका दोगलापन दिखा दिया है, आपको क्या लगता है क्या अब इसके बाद भी दादी साहब अपना फैसला बदलेंगी? क्या वो अरमान को उसका हक देंगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।